हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है काम का ना धाम का, कोई ब्लॉग नहीं है। आज हम आप सबको सुनाते हैं भागवत कथा। और मेरे यहाँ बैठा था भागवत कथा, तो हम भी चले गए थे। तो आप लोग फुल एंजॉय करिएगा, भागवत कथा सुनिएगा। और इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप लोग सुनते रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट नकली के सुदर्शन को खंड खंड करके सबसे पहले काशी राज का वध किया और उसके बाद पौंड्रक का वध किया। दोनों को सदगति प्रदान की। अच्छा, भगवान पर सुदर्शन किसने छोड़ा? पौंड्रक ने छोड़ा। और सबसे पहले भगवान ने काशी राज को मारा। क्यों? क्योंकि भगवान पहले किसको दर्शन देते हैं? पहले भक्त को दर्शन देते हैं, इसके बाद किसी को भगवान दर्शन देते हैं। तो जो मंत्री था, पौंड्रक का जो मंत्री था, वो काशी राज था। इसीलिए पहले भगवान ने, अगर काशी राज ऐसा नहीं कहा होता पौंड्रक को, तो पौंड्रक असली नकली का वास्तु नहीं बनता। इसीलिए भगवान ने पहले काशी राज को मारा और इस तरह दोनों का कल्याण किया। भगवान अपने वैकुंठ लोगों को आए। जैसे आप बिजली का तार पकड़िएगा, जब बिजली का तार पकड़ेंगे, करंट आपको मारेगी। और कोई आपको छुड़ाने गया और अगर वो आपकी चपेट में आ गया, तो अब वही करंट पहले आपको नहीं मारेगी, पहले जो छुड़ाने आया है उसको मारेगी। ऐसे ही भगवान जो पौंड्रक को शिक्षा दे रहा था, वासुदेव बना रहा था, सो सबसे पहले काशी राज का वध किया। तो भगवान अपने भक्तों पर अनेकानेक प्रकार से कृपा करते हैं, लेकिन जीव समझ नहीं पाता। जीव के जब तक समझने का समय आता है, तब तक समझने का समय ही नहीं रह जाता है। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना। अर्जुन से युद्ध कर लो, कहा ये 1.5 हड्डी का क्या मुझसे युद्ध करेगा? ये तो 1.5 हड्डी का है, ये मुझसे युद्ध नहीं कर पाएगा। कहा तो भीम से कर लो। तब भीम को देखकर कहा, हाँ भीम से युद्ध कर सकता हूँ, ये मेरे योग्य हैं। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। पूरी 27 दिन तक राजा जरासंध से भीम की लड़ाई हुई और भीम प्रतिदिन सोचते रहते थे कि किसी और से रास्ता मिल जाए तो मैं भाग जाऊं, नहीं तो ये जरासंध मुझे मार डालेगा। एक दिन बड़े चिंतित उदास अवस्था में भीम बैठे थे और भगवान आए। कहा भैया क्या हुआ, क्यों उदास से हैं? कहा कन्हैया क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि अब मैं अपने राजमहल को वापस नहीं लौट पाऊंगा, जरासंध मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, भीम को क्यों जरासंध इतना दंड दे रहा था? क्योंकि भीम युद्ध जरूर करते थे, अहंकार लेकर करते थे। और जब जब हमारे मन में अहंकार आएगा, तो अहंकार से कोई ग्रसित होकर कोई कार्य करेंगे, हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कहा अच्छा तो सरकार मैं क्या करूं? कहा जब तुम युद्ध करो तो मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कहा अच्छी बात है। अगले दिन जब 27वें दिन युद्ध प्रारंभ हुई, तो भगवान के स्वरूप का धारण कर ध्यान करते हुए भीम युद्ध करने लगे। प्रेम बोली आनंद कंद भगवान की जय। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। इस संसार में नाना प्रकार के लोग रहते हैं, एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई दूध पीता है तो कोई दारू पीता है। तो यहाँ पर तो दारू वाले भी आए होंगे, दूध वाले भी आए होंगे, लेकिन पूछा जाएगा तो नहीं बताएंगे क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो कौन कौन पीता है, कौन कौन नहीं पीता है? जो पीते हाथ उठाइए और जो नहीं पीते हाथ बैठाए रहिए। कोई नहीं पीता है।
बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो कोई पीने वाला नहीं आया है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि मैं पीता हूँ। हम तो पीते हैं, लेकिन हमारे पीने वाले में हमारी अच्छी क्वालिटी वाली है, 70 वाली नहीं है। तो जानते हैं हमारे और आपके पीने में अंतर है। हम क्या पीते हैं आप उसे इस भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। आप क्या पीते हैं? आप पीते हैं तो आप लौटने लग जाते हैं, तब छोटी गंगा में स्नान करने लग जाते हैं। लेकिन हम जो पीते हैं उसमें लौटना कहाँ होता है, वृंदावन धाम में लौटने लग जाते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं। अब जो पी रहे होंगे बड़ा प्रसन्न होंगे, हमारा प्रसंग आ गया। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, हम तो पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग मेरे बाटे बिहारी सवरिया, मेरे बाटे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाटे बिहारी सवरिया, मेरे बाटे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं आँख वालों ने तुमको है देखा, 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 कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरुण काम मोक्ष की दाता भाग्य भी है। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को मेरा खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। भैया ये सिग्नल का ही खेल है। अगर अच्छा सिग्नल मिल गया, अगर हमें अच्छे संस्कार मिल गए हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा, अगर हमें अच्छा संस्कार मिल गया तो क्या होगा, तो हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। भैया सब सिग्नल का ही खेल है, भैया सब सिग्नल का ही खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो दोस्तों कैसी लगी कथा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को यहीं पर करेंगे एंड आप सबसे फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब रखना अपना ख्याल। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।
टेक केयर। और ज़रूर सुनिएगा, पूरी भागवत सुनिएगा, आप सबको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा।